हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी ने यह बार बार स्पष्ट किया है कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। हम विपक्षी एकता को किए जाने के पक्षधर हैं। लेकिन अमित शाह जी, बिहार में जब हमने फैसला लिया तो आपकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि आप 2 दिन के सीमांचल के प्रवास पर और लगा कि अब तो आगाज हुआ है। केवल महागठबंधन ने जब आगाज किया और राष्ट्रीय राजनीति में यह बहस का विषय बन गया तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बेचैन होकर करके पहुंच गया सीमांचल पूर्णिया के दौरे पर, 2 दिन के प्रवास के दौरे पर। तो ये तो आगाज से इतनी परेशानी आपकी हो रही है। जब आगाज में इतना बेचैन है अमित शाह जी, तो आने वाला दिन जो 2024 का है उसका एहसास तो आपको खूब अच्छे तरीके से है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय अमित शाह जी ने जो अपनी बातों को रखा, उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कहा, पहले हम लोगों ने पहले से कहा था कि बिहार में सद्भाव बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। इनके दोयम दर्जे के, मैं दोयम दर्जा कहता हूं क्योंकि वहां पर तो एक अधिकारवाद है। दोयम दर्जे के नेता सीमांचल के डेमोग्राफी के बारे में बोल रहे थे, कह रहे थे क्या किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। पूरा सब परिवार दंडवत था कि एकदम लगे हुए हैं सीमांचल की रैली करना है, नया संदेश जाएगा और क्या क्या कह दिया था इन लोगों ने। लेकिन बिहार की जनता का जन दबाव अमित शाह जी की जुबान नहीं खुली, क्योंकि जैसे ही वो ये सवाल करते धार्मिक ध्रुवीकरण का, उनको आईना हम दिखाते, आईना। हम लोग तैयार थे कि पूरे डेमोग्राफी पर उनको ऐसा जवाब देंगे तो उनको इस बात का अंदेशा था कि ध्रुवीकरण की राजनीति की अगर चर्चा करेंगे तो बिहार की जनता भी उसको मंजूर नहीं करेगी, सीमांचल की जनता भी, तो बैक हो गए, चर्चा ही नहीं किया। जबकि इनके नेता लगातार प्रवचन कर रहे थे। रैली के पहले का बयान आप तमाम मंत्री हो, उनके प्रदेश अध्यक्ष हो, सब लोग अपना स्कोर सेट कर रहे थे कि नहीं यह इसी सवाल पर रैली है। लेकिन रैली में अमित शाह जी को हिम्मत नहीं हुआ कि सीमांचल में सामाजिक उन्माद की भाषा और सांप्रदायिक उन्माद की भाषा बोलते। इसलिए अब बताया अनुप्रिया ने, कम से कम यादाश्त तो ठीक रखिए ना अमित शाह जी, बेचैनी में बहुत रखते हैं, बेचैन मत हुई बहुत। कौन आप लोग का, हम तो या उनके कारिंदे अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे होंगे तो दिमाग खोलकर, लैपटॉप लेकर और साथ ही साथ अगर मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है तो रिकॉर्ड कर लीजिएगा अमित शाह जी, क्योंकि अभी बिहार में ही है। दिमाग भी खोल कर रखिएगा, मोबाइल को भी एकदम अपडेट रखिए, लैपटॉप को रखिए, इस आईपैड में जहां मर्जी हो उन तथ्यों को जो हम बोल रहे हैं उसको अपने सूचीबद्ध कीजिए। और आपने कहा कि डॉक्टर एपीजे कलाम के नाम पर जो एग्रीकल्चर कॉलेज है वो केंद्र सरकार का है। आपको इतना भी नहीं मालूम, बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, आपके कृषि मंत्री रहे, इतना भी राजनीति में आदमी को फरेब और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति सम्मान का भाव किसी ने दिया तो माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया। उनके चरणों में शीश झुका करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महाविद्यालय से बनाया 674 करोड़ का पूरा राज्य सरकार का पैसा है। लेना न देना छुच्छे फूले ना हाल है, एक पैसा दिए नहीं। कह रहे हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कृषि महाविद्यालय हमने बनाया। अरे वहां तो पढ़ाई शुरू हो गई, फिशरीज की पढ़ाई शुरू हो गई, पशु विज्ञान के लिए कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए बच्चों को हम स्टाइपेंड भी देते हैं, ये देश में कहीं नहीं है।